नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत खुश हूं मैं। आज 4 जून है। 9 दिन के बाद वो दिन आ रहा है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़ के चले गए, या नहीं जाना चाहते थे, या क्या नहीं जाना चाहते थे, उन्हें जाना पड़ा क्योंकि कुछ खूनियों ने उन्हें मारा है। एंड खास अपडेट देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सॉरी। तो ये अपडेट ये है कि काफी सारी गिरफ्तारियां हो रही है और होने वाली है। 14 जून से पहले ये संभावना है कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस आ रहा है। मैं इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही हूँ। ये भारत है, भारत के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। हमारी जो एजेंसीज अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, सीबीआई का तो कुछ पता ही नहीं है मुझे। अब मैं छोड़ चुकी हूँ सीबीआई के ऊपर उम्मीद। सॉरी सुबोध जी, बहुत हुआ। एनसीबी के ऊपर अब उम्मीद का जो वो कांटा है वो इतना ऊपर चढ़ गया है कि अब लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ खबर मिले, और जो मिल रही है। सीबीआई कुछ करे ना करे, एनसीबी ने बहुत हैट्स ऑफ वाला काम किया है। सिद्धार्थ पिठानी को आज जेल पहुंचा दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी पॉलीग्राम और लाई डिटेक्टर की, तो शायद अभी वो चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जेल जाने से पहले, ये सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि जेल जाने से पहले काफी लोगों का बॉलीवुड के अंदर से नाम दे चुका है। इवन दाऊद कनेक्शन के बारे में भी बता चुका है। सैमुअल मिरांडा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उनको सम्मन पहुंच गया है, तो उस कमीने को भी आना ही है। वो भी बहुत जल्दी आके अपना मुंह खोलेगा। और रही बात रिया और शोविक की, तो उनके लिए सिद्धार्थ पिठानी ने काफी कुछ कह दिया है। नीरज और केशव ने भी बहुत कुछ कह दिया है, जिससे कि हमें बहुत आसानी से गिरफ्तारी का वारंट मिल जाएगा और मिल चुका होगा। बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि वापस से वो दोनों सलाखों के पीछे जाएंगे, पर उससे पहले एनसीबी के पास आएंगे, क्योंकि एनसीबी ऐसा ग्रिल करने पर इस बार टूटी है कि जिसका जवाब नहीं। और बहुत एक अच्छी खबर कह सकती हूँ। खबर ये है कि 6 सरकारी गवाह बन चुके हैं। 6 सरकारी गवाह। अब आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये 6 जन जो है काफी हद तक आप लोग जानते हैं, और कुछ नाम ऐसे आए हैं जिनको जान के आपको खुशी भी होगी और लगेगा वाह क्या हुआ है। हमारा पहला गवाह नीरज, दूसरा गवाही देने वाला यानी कि सरकारी गवाह बनने वाला पहला नीरज, दूसरा केशव, तीसरा सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड। उसके बाद है 4th, दैट इज क्या नाम बताया इसका, सैमुअल मिरांडा तो आएगा ही। उससे पहले दीपेश ने, सुनिएगा ध्यान से, कि एनसीबी उसे सम्मन पहुंचा है, उससे पहले दीपेश ने खुद एनसीबी को अप्रोच करके ये कहा है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, जो हुआ है सर के साथ, यानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ है। ड्रग्स कौन ले रहा था, कैसे ले रहा था, उनके आंखों के सामने क्या क्या होता था, उनके पीठ पीछे क्या होता था, उनको कैसे बीमार बनाया जाता था, उसके नाक के नीचे उनकी खुद की अकाउंट के अंदर सारे घोटाले करके ड्रग्स पेडलिंग करते थे ये लोग, सारा कुछ बताने वाले हैं ये सरकारी गवाह। और मैं नाम भूल गई हूं जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की फार्म हाउस है। फार्म हाउस के केयर टेकर ने भी ये दावा किया है कि बहुत कुछ होता था, बहुत गलत होता था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो अब वो भी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। मैं एक नाम और जोड़ना चाहती हूँ, और वो है जैसे कि मैंने कहा कि केशव, बॉडीगार्ड नीरज, देन सैमुअल मिरांडा तो इज कमिंग, एंड हमारे पास है ये केयर टेकर दीपेश। बहुत मजा आ रहा है ये खबर सुन के, पर जितना मजा आ रहा है उतना ही इमोशनल लग रहा है ये, क्योंकि सुन के अच्छा लग रहा है कि उम्मीद जाग रही है। हो सकता है कि इस महीने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए। उम्मीद कर रहे हैं जिस हिसाब से एनसीबी काम कर रही है
उस हिसाब से उम्मीद लगा रहे हैं कि इस महीने सुशांत को इंसाफ जरूर मिल जाएगा, बट तभी भी अंदर से एक डर है, क्योंकि ये जो गंदी पुलिस है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और ये पुलिस, इन लोगों का भरोसा नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते, तो वो भरोसा यहाँ मेरे पास तो हमेशा है अंदर से, बट ये लोगों का भरोसा नहीं है ना, कब बिक जाए, कब क्या करे। कोई किसी को धमकी दे सकता है, कोई क्या कर सकता है, तो बहुत डर लग रहा है। वो उस बात पे बहुत डर लग रहा है, बट उम्मीद जागी हुई है, जिसको मैंने कभी अपने दिल के अंदर उम्मीद को कभी भी खत्म नहीं किया था, और चीख चीख के कहती थी कि ना रुकूंगी ना रुकने दूंगी। तो अभी भी वही कह रही हूँ, हमारी सोच, हमारा जज्बा, ना तुम लोग रोक पाओगे, ना हम रुकेंगे और ना ही किसी को रुकने देंगे। तो गाइज, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। सिद्धार्थ पिठानी को जेल पहुंचा दिया गया है, और जेल से जाने से पहले उसने बहुत सारे बॉलीवुड के नाम लिए हैं, जो बहुत जल्दी बहुत सारी गिरफ्तारियां होने वाली है। कहा गया है कि बॉलीवुड के बहुत सारे नाम आए हुए हैं, जिनमें से एनसीबी ने पहले सबको सम्मन पहुंचाया हुआ था, एक बार बात हो चुकी थी, तभी भी वापस से बुलाया जाएगा। एंड 3 सरकारी गवाह जिनकी नाम के बारे में हम लोग ने बात की, यानी कि बॉडीगार्ड नीरज और केशव, उनकी रिकॉर्डिंग्स को ले लिया गया है। उनके सरकारी गवाह बनने के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं है, तो उनकी बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है, और एनसीबी के पास बहुत सारे ठोस सबूत आ चुके हैं, जिनके बिना पे वो इतना बोल रहे हैं कि शायद इस महीने ये ड्रग केस और साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व हो सकता है। एंड मेरे अंदर ये उम्मीद भी है कि एक बार ये सब हो जाए तो दिशा सल्यान को भी इंसाफ मिलेगा। गाइस, दिशा सल्यान के माँ बाप आप लोग कहाँ हो? कहाँ हो आप लोग? आप लोग जिंदा हो, मर गए हो, क्या कर रहे हो? आपकी बेटी, आपकी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लड़की, आप लोगों के लिए इतना कुछ करने वाली लड़की गुजर गई, उसको किसी ने मार दिया, उसका रेप करके उसको मारा गया है, वो भी याद रखिएगा। उसे सिर्फ मारा नहीं गया है, उसका रेप भी हुआ है, उसके बाद उसको मारा गया है। और ये मैं बहुत बहुत जज्बे के साथ बोल सकती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। मुझे किसी पुष्टि की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक दिशा सल्यान का, जब मैंने टिकटॉक में जब बनाती थी, जब मैं देखती थी कि गूगल में नामो निशान नहीं है, एंड मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत का एक मैसेज था जो वायरल हो रहा था दिशा के लिए, एंड ही वॉज वेरी इमोशनल। वो ट्वीट अभी है ही नहीं, वो मैसेज अब है ही नहीं, जिसके बिना पे वो क्या नाम है, अनुराग बिष्ट ने कहा था, क्यों इसने नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी है। अब तुम लोग रिसर्च करो, पैसे का रिसर्च मत करो, सच्चाई की रिसर्च करो पहले, उसके बाद सोचो कि क्या करते हो क्या नहीं। तो प्लीज गाइस, I don't like anybody calling me right now, so sorry for that. So guys, in short, the good news is सिद्धार्थ पिठानी is in jail, और 6 सरकारी गवाह बन चुके हैं, और सिद्धार्थ पिठानी के नाम से बहुत सारे ऐसे सबूत हमें मिल चुके हैं, जिसके बिना पे हम उससे जेल से आजाद नहीं होने देंगे। और वो बहुत कुछ जानता है, जिसके बारे में अब उसे बताना पड़ेगा, और वो काफी कुछ बता चुका है। तो अब वेट करना है आगे क्या हो रहा है, और जो भी होगा, अब हमारा दृढ़ निश्चय यही है कि हम रुकेंगे नहीं और किसी को रुकने देंगे भी नहीं। गाइस, प्लीज पक अप। सीबीआई आपसे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आपका काम भी एनसीबी कर रही है, आप लोग बैठ जाओ, बेटर होगा आप लोग बैठ जाओ, अपनी नाक मत घुसेड़ना जब एनसीबी कुछ काम कर रहे हैं, तो डू नॉट डिस्टर्ब देम। एटलीस्ट आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो तो चुपचाप बैठे रहो। एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि बिग बॉस को बॉयकॉट ही नहीं, बिग बॉस में ये तहलका मचना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती अगर आई तो मुंबई के रहने वालों, या मुंबई के अंदर जहाँ पे भी ये बिग बॉस का सेट है उसके आसपास रहने वालों, मैं तुम लोग से गुजारिश करती हूँ, मैं तुम लोगों को ये कह रही हूँ कि अगर रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 में आ रही है तो उस सेट को बर्बाद करने की हम ठान लेंगे, उनके शो को इतना बर्बाद करेंगे, इतना
बर्बाद करेंगे कि वो बिग बॉस ही बंद कर देगा। और अभी भी सलमान खान को बिग बॉस का एंकर बना के बैठे हो सालो। सोनी कलर्स क्या हो तुम लोग, पता नहीं। और अभी कौन बनेगा करोड़पति आने वाला है। लास्ट ईयर भी इसी टाइम में आया था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। मुझे अभी भी पहला क्वेश्चन याद है जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर था। अपनी टीआरपी के लिए अब सारे के सारे चैनल्स में सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की जाएगी। वी डू नॉट वांट एनी ट्रिब्यूट फ्रॉम यू गाइज बिकॉज यू ऑल आर फेक। आप लोग सब ढोंगी हो। आप लोगों का प्रोग्राम जैसे चलाते हो वैसे चलाओ। मेरे भाई का नाम यूज मत करना। अब सब आएगा सुशांत इस दिन में ऐसा था, बहुत अच्छा आदमी था, नहीं करना सालो, वरना एक एक की खैर नहीं, एक एक की खैर नहीं। साले नशेड़ियों मार गए उसको। प्लीज गाइस, ये खुशी है कि ये बात की संभावना है कि इस महीने हमारे भाई को जस्टिस मिल सकता है, बट तो भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रख रही हूँ। भरोसा नहीं आ रहा है बट उम्मीद पूरी है, जैसे थी वैसी है। एंड 6 सरकारी गवाह जो बने हैं उनकी वजह से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुत एनसीबी ने ऐसी बातें बताई है कि अब बहुत विश्वास हो गया उनके ऊपर। थैंक यू, सल्यूट टू यू ऑल। एंड आप लोगों को धन्यवाद दिल से। एंड गाइस स्टे ट्यून्ड, जो भी नई अपडेट होगी मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगी। थैंक यू, जय हिंद, लव सुशांत फॉरएवर, बाय।